ग्वालियर के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिटी जेएएच अस्पताल परिसर में इन दिनों मरीज से लेकर स्टाफ सब भयभीत घूम रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल का जर्जर होना बताया जा रहा है। अस्पताल में आए दिन वार्ड में फॉल्स सीलिंग टूटकर गिरती है। इसका भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। अस्पताल में 6 लिफ्ट है, जिनमें से सिर्फ 2 लिफ्ट चलती है क्योंकि 4 लिफ्ट खराब पड़ी है। अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से पानी टपकता रहता है। साल 2018 में इस अस्पताल का निर्माण करीब 164 करोड़ रुपए की लागत से किया गया था, लेकिन 6 साल के अंदर अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो गया। देखिए अस्पताल से हमारी खास रिपोर्ट। ₹165 करोड़ की लागत से बनाया गया ग्वालियर का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 6 साल के अंदर ही जमींदोज होना शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हॉस्पिटल अभी तक पूरी तरह से जनता के लिए समर्पित ही नहीं हो पाया है, क्योंकि इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन ज़्यादातर पोस्ट शुरू से ही खाली पड़ी हुई हैं। वेंटिलेटर के बाद बाल की दीवार है वो ख़राब हो चुकी है। वार्ड में जो है लोगों का भर्ती होना मुश्किल है, क्योंकि कभी भी वहाँ फॉल्स सीलिंग गिर चुकी है। हालांकि इसके अंदर प्रवेश वर्जित कर रखा है, लेकिन जो सीन निकल करके बाहर आए वो बहुत ही डराने वाले हैं, क्योंकि अगर कभी भी छत की सीलिंग गिरने लगती है और नीचे मरीज जो है भर्ती रहते हैं, उनको इधर उधर भागकर अपनी जान बचाना पड़ती है। यही हालत यहाँ की जो लिफ्ट है उसकी भी है। लिफ्ट की भी फॉल्स सीलिंग गिर चुकी है और बिल्डिंग 6 साल में ही पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो अस्पताल प्रबंधन है वो उसका इसमें अलग ही तर्क है। उनका कहना है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से अभी हमको ट्रांसफ़र ही नहीं हुई है, इसलिए इसके मरम्मत को लेके हम कभी इसको लिख रहे हैं कभी उसको लिख रहे हैं, लेकिन मरम्मत कौन करेगा अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया है। नतीजा ये है कि ये लगातार जर्जर होती चली जा रही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। संज्ञान में आई थी बात तो मैंने स्वयं निरीक्षण किया है उसका, और चूँकि ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के तहत बने हुए भवन हैं, इनमें सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक्स चलते हैं। ये इसका निर्माण पूरा हुआ था 2019-20 में, जो मेरे संज्ञान में है। उसके तत्काल बाद, जैसे कि सबको ज्ञात है, कोविड आ गया, तो कोविड के समय में ये बिल्डिंग पूरी थी, सामान भी था, तो इसको तत्काल उपयोग के हिसाब से उपयोग में ले लिया था। मैंने जो पुराने रिकॉर्ड से पता किया है तो उससे ये ज्ञात है कि ये विधिवत इसका हैंडओवर नहीं हुआ था।